गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने किस प्रकार से मानक क्वेश्चन सेल से किसी अज्ञात सेल का सेल ज्ञात करते हैं स्ट्रक्चर बनाया था, इसको समझाया था। और आज हम पढ़ेंगे भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव। सम्मान डाल पढ़ेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी व सेल विभव ई में संबंध। किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य W, किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य उस सेल में प्रवाहित धारा की जो मात्रा है और उस सेल का विद्युत वाहक बल का जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है। लिख सकते हैं W यहाँ कार्य है NFE W क्या है कार्य, इलेक्ट्रॉन का विनिमय, F है फैराडे जिसका मान 96500 कूलम। इसको हम समीकरण मान सकते हैं एक W बराबर NFE। देखो बात करेंगे गिब्स ऊर्जा की, और सेल या उत्क्रमणीय जो सेल होता है उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है। और हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। जो उत्क्रमणीय होते हैं स्वतः प्रक्रम होते हैं उनका मान नेगेटिव होता है, अर्थात गिब्स ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है। और जो अनुत्क्रमणीय होते हैं या जो स्वतः प्रक्रम नहीं होते हैं, अस्वतः प्रक्रम होते हैं, उनके लिए डेल जी का मान पॉजिटिव होता है। तो यहाँ सेल या कहें कि उत्क्रमणीय सेल द्वारा किया गया कार्य या उत्क्रमणीय सेल के लिए डेल जी का मान क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, क्योंकि यह एक स्वतः प्रक्रम है, अर्थात ऐसा प्रक्रम जो स्वतः होता है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है भाई, गिब्स ऊर्जा के। इसको मैं लिख सकता हूं डेल जी बराबर नेगेटिव W। यहां कार्य नेगेटिव है क्योंकि उत्क्रमणीय सेल है अर्थात स्वतः प्रक्रम है, इसलिए डेल जी बराबर नेगेटिव W। समीकरण 1 व 2 से। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं डेल जी बराबर नेगेटिव NFE। समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमारे पास डेल जी बराबर नेगेटिव W है और W बराबर क्या है भाई, NFE, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। यदि मानक परिस्थिति
ये लिख सकते हैं मानक टेम्परेचर 298 केल्विन ताप व 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल, तो इसको लिख सकता हूं मैं मानक परिस्थितियों में डेल जी नोट बराबर माइनस एम एफ ई नोट। अब इनके लिए जो शर्तें हैं, एक है डेल जी नोट बराबर नेगेटिव तो W बराबर पॉजिटिव, स्वतः प्रक्रम है। इसके विपरीत डेल जी नोट आर पॉजिटिव हो तो W बराबर अर्थात एस करता है। तो इस प्रकार से हमने देखो 11वीं क्लास में पढ़ा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उनके लिए डेल जी कैसा होता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए डेल जी का मान कैसा होता है। तो हमने देखा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए डेल जी बराबर नेगेटिव होता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए डेल जी बराबर पॉजिटिव होता है। तो भाई हमारे पास ये आ गया है, बात कर रहे हैं विद्युत वाहक बल की। अर्थात हमारे पास डेल जी नोट बराबर नेगेटिव है और ई नोट बराबर पॉजिटिव है, तो स्वतः प्रक्रम। तो ये भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी व सेल विभव ई के मध्य में संबंध होता है भाई। अब हम एक करेंगे आगे क्वेश्चन, इसको मैं साफ कर देता हूं बेटा। और आगे की क्वेश्चन हमारे पास है डेनियल सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। डेनियल सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखो डेनियल सेल के बारे में हमने पढ़ा है भाई कि उसका जो सेल विभव है E बराबर 1.10 वोल्ट होता है, F बराबर विद्युत फैराडे, कूलाम होता है, और इसके लिए हमारे पास Zn प्लस Cu2 ये हमारे पास टोटल नेट सेल रिएक्शन होती है। अर्थात यहाँ n बराबर 2 इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है अभी, n बराबर 2। रखते हमें क्या निकालना है, मानक गिब्स ऊर्जा डेल जी नोट नेगेटिव NFE। लिख सकते हैं भाई इसको मान में 2 × 96,500 कूलम। E 1.10 वोल्ट, कूलम गुणा वोल्ट बराबर होता है जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे
यदि इसको किलोजूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 212.300 किलोजूल। इस प्रकार से डैनियल सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान कितना होगा भाई? -212.300 किलोजूल। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।